हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं IDRSS के बारे में। अगर आप इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं या इंडियन ह्यूमन रेटेड स्पेस प्रोग्राम के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको IDRSS ये नाम पता होगा। IDRSS यानी कि इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ओके, ये क्या है आप देख सकते हो, ये एक इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ये एक मतलब आप कह सकते हो कॉन्स्टलेशन होने वाला है। जैसे हमने IRNSS का कॉन्स्टलेशन बनाया है। IRNSS यानी कि क्या, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम नाविक भी कहते हैं। IRNSS सैटेलाइट्स के द्वारा हमने नाविक का सिस्टम बनाया है। कुछ उसी तरह इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा यानी कि IDRSS सैटेलाइट के द्वारा हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं जिसे हम CMS कहते हैं। ओके, ये एक कॉन्स्टलेशन होने वाला है जो GSO यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से होगा, मतलब वहाँ IDRSS के सैटेलाइट स्थित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IDRSS का वर्क क्या है? देखिए, इसका वर्क काफ़ी सिंपल है, डाटा ट्रांसमिशन, लेकिन ये काफ़ी पेचीदा वर्क भी हो सकता है क्योंकि हमें सीधा GSO से डाटा ट्रांसमिट करना है, हमें लो अर्थ ऑर्बिट से डाटा ट्रांसमिट नहीं करना। मैं GSO क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जिसे हम IDRSS 1 सैटेलाइट कहते हैं वो और कोई नहीं, हमारे CMS 4 सैटेलाइट है, और यही CMS 4 सैटेलाइट हम शायद से हमारे GSLV के ऊपर से ही लॉन्च करने वाले, यानी कि मार्क 3। चांसेस है कि ये लॉन्च मार्क 2 पे हो, पर अगर वज़न बढ़ गया तो मार्क 3 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसरो। ओके, एनीवेज, तो डाटा ट्रांसमिशन इसका पहला आप कह सकते हो एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है इसका ऑडियो एंड वीडियो लिंक टू गगनयान। ये बेसिकली डाटा रिले करेगा हमारे गगनयान के साथ भी, यानी कि गगनयान जो स्पेसक्राफ्ट होगा उसके साथ ये डाटा ट्रांसमिशन करेगा, उसके साथ ये ऑडियो वीडियो लिंक करेगा उसके साथ। और एक इसमें एप्लीकेशन है, वो है जो डाटा ट्रांसफ़र है वो करेगा अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशंस तक, यानी कि जो अंटार्कटिका में ग्राउंड स्टेशन लगाए गए हैं वहाँ तक भी डाटा ट्रांसफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा DRDO का फिर आ जाता है डाटा ट्रांसफ़र का, अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन का ये DRDO का आ जाता है। क्योंकि वो जो हमारा कोस्टल एरिया आ जाता है ना, नीचे वाला इंडियन ओशन आ जाता है, तो इंडियन ओशन ऑफकोर्स इंडिया का है, तो वो जो वहाँ की जो देखभाल है वो ऑफकोर्स DRDO करेगा, यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनीवेज, तो डाटा ट्रांसमिशन बेसिकली इसरो करेगा, ऑडियो वीडियो लिंक टू गगनयान ये तो इसरो ही करेगा। फिर जो डाटा ट्रांसफर फ्रॉम अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन से ये हमारा DRDO करने वाला है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम इसका है GSLV Mark 2। प्रॉब्लम क्यों? देखिए, अभी जैसे हमने GSLV F10 यानी कि हमारे GISAT 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। देखिए, EOS 3 सैटेलाइट यानी कि GISAT 1 सैटेलाइट को जैसे हमने लॉन्च किया, ये एक फेलियर आया। GSLV F10 एक फेलियर आया क्योंकि एक रिडक्शन हुआ था LH2 टैंक में, प्रेशर रिडक्शन हुआ था LH2 टैंक में, इसलिए GSLV Mark 2 फेल हो गया। ओके, सो GSLV Mark 2 फेल होने के बाद ये जो हमारा IDRSS का लॉन्च है ये डिले हो रहा है, गेटिंग डिलेड बिकॉज ऑफ GSLV Mark 2। अगर देखिए, GSLV Mark 2 का जब तक सक्सेस रेट बढ़ता नहीं तब तक हम इस चीज़ को लॉन्च नहीं कर सकते। ये और निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इन दोनों सैटेलाइट्स को हम GSLV Mark 2 के ऊपर लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को हम हर बार बना नहीं सकते। ओके, IRNSS 1H सैटेलाइट का एक लॉन्च फेल हुआ था, PSLV, मतलब एक्चुअली ये PSLV लॉन्च था IRNSS 1H सैटेलाइट का। PSLV के ऊपर हमने IRNSS 1H सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अभी अगर आप देखोगे तो IRNSS 1H नाम की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, सीधा लॉन्च ही फेल हो गया। फिर से इसरो ने IRNSS 1H नाम रिप्लेस नहीं किया। ओके, तो वही अगर हम IDRSS सैटेलाइट को लॉन्च कर दें, यानी कि CMS 4 सैटेलाइट को लॉन्च करते, तो अगर GSLV Mark 2 इस सैटेलाइट के साथ फेल हो जाता है तो इस सैटेलाइट को हम फिर से लॉन्च नहीं कर सकते, और जो डाटा है उसको फिर से सिंक करना पड़ेगा, यानी कि डाटा में थोड़े से बदलाव, यानी कि प्रोग्रामिंग जो होती है प्रोग्रामिंग, उसमें थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। जो सिंक्रोनाइजेशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। इसलिए जब तक GSLV Mark 2 का आप कह सकते हो सक्सेस रेट नहीं बढ़ता तब तक ये डिलेड में ही होगा। इसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ ही होगा नहीं इसका। ओके,
तो जब तक सक्सेस रेट नहीं बढ़ता मार्क 2 का तब तक लॉन्च नहीं होगा। और आप कह सकते हो एक मतलब गुंजाइश है कि CMS-4 हमारे मार्क 3 पर लॉन्च हो। CMS-4 यानी कि कम्युनिकेशन 4 सैटेलाइट, जिसको हम IDRSS-1 सैटेलाइट भी कहते हैं, ये CMS-4 मतलब ये हमारे मार्क 3 पर क्यों लॉन्च होगा, इसके पीछे का एक रीज़न भी बताता हूँ मैंने CMS-4 सैटेलाइट को हमारे रेडिट ग्रुप के टाइम टेबल पे जब देखा तो वहाँ GSLV मार्क 3 लिखा आ रहा है, मतलब GSLV मार्क 3 पे CMS-4 का लॉन्च होगा। अभी ये तो इसरो ही जाने कि मार्क 3 4 मतलब जो CMS-4 है ये मार्क 3 पे होगा या मार्क 2 पे होगा। ओके, तो आइए बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। दरअसल ये देखिए एक लॉन्ग टर्म यूज़ है, यानी कि इसको हम लंबे समय तक खींच सकते हैं, इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमने एक बार लॉन्च किया तो ये लंबे समय तक हमें कवरेज देगा, जब तक हमारा गगनयान प्रोजेक्ट चल रहा है और जब तक हमारा दूसरे एप्लीकेशन है जब तक हमारे चल रहे तब तक। और ये आगे जाकर वेरियस एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करेगा। वेरियस एप्लीकेशंस मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इसमें हम वेरियस एप्लीकेशंस भी लगा सकते हैं। ओके, तो वेरियस एप्लीकेशंस यानी कि क्या, देखिए अभी हम CMS-4 की बात कर रहे हैं, यानी कि IDRSS-1 सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें सिर्फ ये 4-5 एप्लीकेशंस ही मिलने वाले हैं जो डाटा ट्रांसमिशन करेंगे, ऑडियो वीडियो लिंक करेंगे गगनयान के साथ और फिर डाटा ट्रांसफ़र करेंगे अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशंस तक। लेकिन इस चीज़ में हम कुछ अलग भी लगा सकते हैं, मतलब जैसे अगर हम HLV बना देते हैं यानी कि हेवी सैटेलाइट, HSLV अगर हम बना देते हैं यानी कि हेवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसमें हमें एक बड़ा फ़ायदा होगा। HSLV अगर हम बना लेते हैं तो 2025 तक या 2030 तक, 28 तक भी चल जाएगा, क्योंकि 28 तक IDRSS जो है जो कॉन्स्टलेशन है वो पूरा हो जाएगा। ओके, तो तब क्या होगा, देखिए तब हम इसमें बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा सकते हैं, लाइक हमारा SAR हो गया, सिंथेटिक अपर्चर रडार, वो भी इसमें हम फिट कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें ऑलरेडी फिट है, पर वो दूसरे सैटेलाइट से जो लियो में होते हैं। अगर हम GSO की बात करें तो GSO में कुछ कम सैटेलाइट्स है जिसमें हमने SAR लगाया गया है, मतलब ऐसे बहुत कम सैटेलाइट्स है हमारे GSO ऑर्बिट में जिसमें SAR लगाया है इसरो ने। ओके, एनीवेज काफ़ी एप्लीकेशंस में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। डाटा ट्रांसमिशन यानी कि क्या, अगर समझिए अगर आपको कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना है, वो भले ही स्पेस से ग्राउंड स्टेशन तक हो या ग्राउंड स्टेशन से फिर से दूसरे ग्राउंड स्टेशन तक हो, तो उसमें भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आगे जाके बिग कंस्टलेशन भी बन सकता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा। हमें एक ही सैटेलाइट पता है, वो है CMS-4 यानी कि IDRSS-1 यानी कि CMS-4, लेकिन हमें IDRSS-2 के बारे में नहीं पता। देखिए कॉन्स्टलेशन हम हर बार 2 या 2 से अधिक सैटेलाइट्स का होता है, तो IDRSS सैटेलाइट 2 ये दूसरी भी सैटेलाइट एक हुई जो अभी तक इसरो ने रिवील नहीं की है। कंस्टलेशन है तो वो आगे आगे जाते जाएगा। ओके, एनीवेज तो हमें सिर्फ 2 ही सैटेलाइट पता है, 2 भी नहीं, एक ही पता है हमें अभी। ओके, तो ये फ्यूचर हो गया इसरो का, मतलब IDRSS का काफ़ी आप कह सकते हो ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आगे जाकर। आपको क्या लगता है, आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।